अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित गोल्डन रिसोर्ट में एक विवाह समारोह में शिरकत की है। ये विवाह समारोह कासगंज की पटियाली विधानसभा की पूर्व विधायक नजीबा खान जीनत की बेटी का था। इससे अवसर पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा का रास्ता नफरत और नकारात्मकता से भरा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए समाज में वहम नशे फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया जा रहा। भाजपा बार बार संविधान में बदलाव कर रही है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के मूल विचारों के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में अधिकारियों से सीधा संवाद ये दर्शाता है कि राज्य सरकार को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने भाजपा पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जाति के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं और विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है और सरकार की नीतियां प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है। उन्होंने जीएसटी को व्यापार विरोधी बताया और कहा कि इससे छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की नीतियों के कारण नौजवानों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। हेमा कश्यप को मिला समर्थन। विवाह समारोह में मौजूद हेमा कश्यप ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। हेमा ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने जाति प्रमाण पत्र के नाम पर 3 बार आपत्ति जताकर उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खत्म हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहाँ तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौक़ों पर कहा और फिर कहता हूँ मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सांसद जिया रहमान वर्ग को लेकर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सांसद जिया रहमान को दोषी माना है। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है। सर आपका सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है और इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया ट्रूपर्स। मुझे उम्मीद है सबके मोबाइल में AI से संबंधित ऐप होंगे और गूगल आप सब चला लेते हो। ट्रूपर्स मैंने इसीलिए कहा है। अब बीजेपी को ट्रूपर्स की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने पुलिस को ही ट्रूपर बना दिया है। अगर आप लोग भी कुछ सच्ची खबर चलाना चाहें और बीजेपी अगर दबाव बना ले तो आप भी खबर नहीं दिखा पाओगे। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले। अध्यक्ष नहीं योगी आदित्यनाथ ने बुलाया, आओ गांव चले, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर गाँव की बात हुई है गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा।